रहा हूँ, भरोसा नहीं करें, वो जल्दी से कर लें। ऋषिका, सौरभ, आकांक्षा, किरण।
वेल हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? अगर आप सभी को मेरी आवाज आ रही है, यू कैन टाइप ऑडिबल इन द चैट बॉक्स। ऑल राइट, ऑल राइट। तो आई होप आप सभी को मेरी वीडियो भी दिख रही होगी। ओके ओके, यस। सो मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग ये पहली सेशन होने वाली है, या उन सब लोगों की ये पहली मीटिंग होने वाली है। यू कैन टाइप फर्स्ट। ऑल राइट, ऑल राइट, बहुत सारे लोग हैं। ओके। सो गाइज, मैं आज की मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो आज की मीटिंग होगी वो किस टॉपिक पर है। मीटिंग में एक पर्सन ने पूछा था। जो आज की मीटिंग होने वाली है वो है 3 स्टेप्स टू बिकम सक्सेसफुल इन न्यू बिजनेस ऑन फायर। राइट, मैं आप 3 कोर स्टेप्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप न्यू बिजनेस ऑन फायर में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। राइट। और मैं थोड़ा सा अपने बारे और मैं ये जानना चाहता हूँ कितने लोग मेरे को जानते हैं, या पहली बार वो मेरे को सुन रहे हैं, या उन्होंने कभी मेरा नाम सुना है या जानते हैं मेरे को। यू कैन टाइप मी अगर आप मेरे को जानते हैं। और अगर आप मेरे फर्स्ट ऐसे इंटरेक्शन, यू कैन टाइप फर्स्ट। जिन लोगों से पहली बार इंटरेक्शन हो रही है वो फर्स्ट टाइप कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। सो गाइस, मैं आप सभी को एक चीज बताता हूँ। जो आज की ट्रेनिंग होने वाली है वो बेसिकली ड्रीम्स के ऊपर होने वाली है। सो अब आप सभी लोग के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होंगे जब भी आप कुछ यंग एज के अंदर कुछ कर रहे हो। राइट, है ना। और बहुत कुछ करना भी चाहते हो आप सभी लोग। जब सेम इस बिजनेस के अंदर में आया था, मेरे भी कुछ ड्रीम्स थे, और अभी तक ज्यादा कुछ तो नहीं किया है मैंने न्यू बिज के अंदर। बट आई विल प्राउडली से आई एम द फर्स्ट पर्सन इन द न्यू बिज ऑन फायर जिसने यहाँ से एक 2 व्हीलर परचेज किया, दैट इज पल्सर 220 1.5 लाख रुपए की बाइक। मैं 20 साल की एज में 3 महीने के अंदर 90 डेज के अंदर कैश में 1.5 लाख रुपए की बाइक परचेज करी है। मेरा भी सेम ड्रीम था कि मेरे को कुछ करना है। राइट। और उसके बाद लाइक ऑल राइट। सो क्या जो पीछे के जो सीक्रेट्स थे, राइट, इनविटेशन लाइक वीडियो सेंड करना, फॉलो अप, सेल कन्वर्जन, इनके अलावा हटकर क्या चीजें थी, मैं आप सभी को वो बताने वाला हूँ। सो एम आई ऑडिबल नाउ? लाइक आप सभी को आवाज आ रही है या नहीं आ रही? यू कैन टाइप ऑडिबल, क्योंकि 2 लोग के मैसेज आए कि उनको आवाज नहीं आ रही है। ओके गाइस, जिसको आवाज नहीं आ रही है वो अपना कनेक्शन चेक करे, वरना और सभी लोगों को आवाज आ रही है। राइट। सो मैं अपनी वीडियो ऑफ कर देता हूँ ताकि मैं स्क्रीन शेयर करके ठीक से आवाज आ पाए, उसके बाद हम थोड़ा और अच्छे से बात करेंगे। और मैं जान सकता हूँ कि आप सब डायरी एंड पेन के साथ जरूर बैठे होंगे। यू कैन टाइप DNP, डायरी एंड पेन भी लोग बैठे हैं या नहीं। मैं चाहता हूँ कि जो आज का सेशन हो वो आप सभी लोग डायरी और पेन के साथ करें, और अगर जिसके पास नहीं है वो 1 मिनट ले और डायरी एंड पेन लेकर बैठे और बहुत सारे नोट्स बनाए। आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई हो जाएगी अगर जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ अगर आपने उस चीज को इम्प्लाई किया तो। ऑल राइट, ऑल राइट। सो गाइस, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैक्सिमम लोग के रिप्लाईज आ चुके हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ। आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी वैसे तो जो मेन टॉपिक है, 3 स्टेप्स टू बी सक्सेसफुल इन न्यू बिजनेस ऑन फायर। राइट, मैं आप सभी को एक चीज बताता हूँ कि हर एक इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन कई लोग कुछ बहुत मतलब बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं जो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। राइट, और उनको बार बार करते रहते हैं। राइट, कुछ लोग उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग बहुत कम गलतियां करते हैं और अच्छे सक्सेसफुल हो जाते हैं। राइट। और अभी जितने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, है ना, वो हर एक पर्सन सक्सेसफुल होना चाहता है।
और कुछ करना चाहता है, इसलिए आप यहाँ पर हो, इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, है ना। जो मैं आपको एक वो चीज बताने वाला हूँ, जो कोर 3 स्टेप्स है जिनको फॉलो करने के बाद आपके रिजल्ट्स काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं और बिजनेस और ज्यादा इफेक्टिवली आपका बिजनेस चलने लगेगा, राइट। सो मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट स्टेप है क्या बेसिकली। सबसे मेन चीज आपको आ रहा होगा कि फाइंड योर वाई, लाइक आप कर क्यों रहे हो, वाई न्यू बिजनेस ऑन फायर क्यों, है ना। अगर आपका कोई भी ड्रीम है ना, मेन चीज मैं आपको बताता हूँ कि करना क्यों है, सबसे पहले मैटर करता है करना क्यों है ना, कि न्यू बिजनेस ऑन फायर ही क्यों। या फिर फॉर एग्जांपल न्यू बिजनेस ऑन फायर तो चलो आप स्टार्ट कर चुके हो, उसके बाद मेन चीज आती है जो मैटर करता है कि न्यू बिजनेस ऑन फायर से यार आप करना क्या चाहते हो। जैसे कि अगर मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल बताऊं, जब मैंने न्यू बिजनेस ऑन फायर स्टार्ट किया था तो मेरा सबसे पहला ड्रीम था कि मेरे को 1.5 लाख रुपए कमाने हैं, 1.5 लाख रुपए कमाने, ये मेरा एक ड्रीम था। ड्रीम क्यों था उसके पीछे में, ये था कि मेरे को बाइक लेनी थी, राइट। सो सबसे पहले फाइंड करो वाई, अपना वाई फाइंड करो, जो कि मेन रीजन है आप न्यू बिजनेस ऑन फायर कर क्यों रहे हो। अगर आपको पता होगा आप न्यू बिजनेस ऑन फायर क्यों कर रहे हो, तभी आप एक इफेक्टिवली ग्रो कर पाओगे, राइट। उसके बाद मैं एक चीज बताता हूँ जो मेन चीज मैटर करती है, 7 लेवल डीप में जाओ। 7 लेवल डीप का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप न्यू बिजनेस ऑन फायर कर रहे हो, ठीक है, क्यों कर रहे हो, एक ही आपका वाई हो गया। उसके बाद जो चीज आती है मैं बताता हूँ। फर्स्ट व्हाट इज योर व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, है ना, कि लाइक करना क्यों है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया जब मैंने न्यू बिजनेस ऑन फायर स्टार्ट की थी तो मेरा था कि मेरे को 1.5 लाख रुपए कमाने हैं। 1.5 लाख रुपए क्यों कमाने, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मेरे को बाइक लेनी थी। या फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आई होप बहुत सारे लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, कि मेरा ड्रीम है, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम है, बिफोर द एंड ऑफ लाइक मतलब 25 साल की एज से पहले मेरे को अपने डैड को रिटायर करना है, राइट। मैं नहीं चाहता कि वो काम करे, मेरे को उनको पूरा रिटायर करना है, वो घर पे बैठे, मैं काम करूंगा, जितना भी एफर्ट लगाना है सब कुछ मैं करूंगा, राइट। ये मेरा एक लाइफ का वाई कह सकते हो, कि मैं जी क्यों रहा हूं, मेरा एक रीजन ये है, राइट। अब वो क्यों है, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका कुछ भी हो सकता है, मेरा कुछ भी हो सकता है, राइट। कि उन्होंने यार अभी तक बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है, हर एक के पेरेंट्स करते हैं, राइट, है ना। लाइफ में उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल्स करा है, हमारे लिए फैमिली के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करा है ना। जैसे जैसे आप उसके पीछे क्यों 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 ढूंढते जाओगे, क्यों करा यार, ऐसा कुछ हो गया था लाइफ में, है ना। कभी कोई एक इंसिडेंट हो सकता है ना, कि ये चीज हो गई थी, वो अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं देखना चाहता लाइफ में कुछ ऐसा दोबारा हो, या जो चीज उन्होंने फेस करी वो हम ना करें, उससे पहले उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल मैं प्रोवाइड करूं। बहुत सारी सेक्रीफाइसेस है हमारे पेरेंट्स के हमारे लिए। सो मेरा मेन रीजन है जो लाइफ का सबसे बड़ा है, मेरे को 25 से पहले अपने डैड को रिटायर करना है फिनेंशियली, वो कुछ ना करे, सब कुछ मैं करूं, है ना। उन्हें जो कुछ भी चाहिए उनको बैठे बिठाए मिल जाए, राइट। आई होप अभी तक का लाइक मतलब ये समझ आया होगा। और 7 लेवल डीप मतलब उसके नीचे क्यों, वाई वाई वाई, जब जो आपका 7th होगा ना वो एग्जैक्टली होगा कि आपका रियल वाई है क्या, जब आप लेवल्स बाय लेवल्स डाउन जाओगे, है ना। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपको रियल वाई ढूंढना है ना तो हर एक सपने से रिलेट करो, है ना। लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसको एक वाई को क्लियर करके रखो अपने माइंड के अंदर, है ना। कि और डेली उसको प्रैक्टिस करो कि लाइक आपके माइंड में रहना चाहिए हाँ करना क्या है ना। आप देखोगे कि जैसे जैसे आप इस चीज को करते जाओगे, है ना, कि आपके क्लियर हो जाएगा, वाई क्लियर हो जाएगा, तो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, है ना। एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर होगी, बहुत माइंड फोकसफुली होकर आप काम कर सकोगे, और रिजल्ट भी जिस तरीके का आएगा ना, लाइक लिटरली सच बता रहा हूँ, रिजल्ट निकलने का तरीका बदल जाएगा, लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा, और आपको काम करने के अंदर बहुत मजा आने लग जाएगा, राइट। सो अभी तक का फर्स्ट पॉइंट कितने लोगों को क्लियर हो चुका है, मैं ये जानना चाहता हूँ। यू कैन टाइप क्लियर। जो भी अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट आप सभी लोगों को बताया कि कितने लोगों को क्लियर हो चुका है, राइट। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। सो सभी लोगों को क्लियर हो चुका है, तो आप आज यू कैन से आज का एम आई ऑडिबल नाउ। आई होप आप सभी लोगों को आवाज आ रही हो, यू कैन टाइप ऑडिबल। सॉरी एक कॉल आ गई थी बीच में। ऑल राइट ऑल राइट। सो आप सभी लोगों का आज एक काम है, आपको एक बार खुद से बैठना है, रात को सोने से पहले ये काम जरूर करके सोना है। आपको अपना एक वाई फाइंड करना है
आप न्यू बिज ऑन फायर कर क्यों रहे हो, राइट? न्यू बिज ऑन फायर एक बहुत छोटा पार्ट है, मेन चीज आज बैठ के सोचना है यार आपको लाइफ में करना क्या है ना, क्यों करना है, उसके पीछे रीजन क्या है, डीप डाउन जाना उस चीज के, है ना, कि क्यों है, कैसे है, क्या करना है, राइट? वो रास्ते आपको बाद में ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक बार क्लियर होना चाहिए आपको जाने क्यों है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि मैं राहुल यादव सर से मिला था, है ना, कि मतलब मैक्सिमम लोग उनको जानते हैं, हर एक पर्सन उनको जानते हैं न्यू विज ऑन फायर में अगर आप हो तो, है ना। तो स्पेशली बेसिकली मैं दिल्ली रहता हूँ और वो लाइक मैं दिल्ली के एक कोने में रहता हूँ और वो यूपी के स्टार्टिंग में रहता है, लाइक दिल्ली एनसीआर रहता है। इट्स बीन अराउंड अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट टू 50 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है मेरे और उनके घर के बीच में, राइट? सिर्फ मैं उनसे मिलने के लिए, लाइक मेरे को कुछ काम भी था पर्सनली, मेरे को मिलने का बहुत मन था उनसे, है ना, क्योंकि बिकॉज जिस लेवल पे आज मैं हूँ, जो कुछ भी हो पाया वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह, उनकी गाइडेंस और उनके सपोर्ट की वजह से हुआ है। तो मेरे को, मैंने सोचा कि मिलने जाते हैं। मैं आज तक कभी भी दिल्ली से बाहर नहीं गया था, और अभी जो रिसेंटली मैंने बाइक परचेज करी थी, मैं उस बाइक पे गया, राइट? सो मैं आपको इससे ये समझाना चाहता हूँ, जब मेरे को एक वाई क्लियर था कि मेरे को क्यों जाना है, तो मैं चला गया। मैंने ये नहीं देखा मैं कैसे जाऊंगा, मेरे को नहीं पता था, है ना, कि कितना टाइम लगे, बट मेरे को एक चीज क्लियर थी, मेरे को जाना है। अगर आपको एक चीज क्लियर है आपको न्यू बिज ऑन फायर करना क्यों है ना, तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से इसको करोगे, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, आपको एक नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ करोगे, है ना। यू कैन से बहुत मजा आने वाला है आपको काम करने के अंदर। और अगर आपको वाई नहीं पता यार कर क्यों रहे हो, तो आप भटकते रहोगे, परेशान हो जाओगे, है ना। और बहुत अभी लाइक क्वेश्चन एंड सेशन मैं लास्ट में लूंगा। सो गाइज अभी आप सिर्फ और सिर्फ अभी इसी पे फोकस रखो, है ना, कोई भी बीच में कुछ भी क्वेश्चन ना पूछे। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है ना, जैसे कि आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, बहुत सारे लोगों का ये पॉइंट होता है, वो कंप्लेन करते हैं, राइट? सबसे पहले तो यार स्टॉप कंप्लेनिंग, है ना। एक चीज बताता हूँ कि छोटी छोटी चीजों के लिए ना रोना बंद करो, कंप्लेन करना बंद करो, है ना। एक चीज बताता हूँ, जब भी आप किसी चीज के लिए कंप्लेन करते हो ना, तो वो आपको आपके ड्रीम से दूर ले जाता है ना। आप किसी और पे लाइक मतलब करते हो कि यार ऐसा हो रहा है, कोई अभी भी कह सकता है यार, मतलब जिसको कंप्लेन निकालनी है ना, गलतियां निकालनी हो, किसी भी चीज में गलतियां निकाल सकता है। कि फॉर एग्जाम्पल अब यार ये जो मीटिंग हो रही है फोन पे दे रहे हैं, ऐसे तो थोड़ी ना होता है यार, कॉल आ गई बीच में, एंड बहुत सारी चीजें कुछ भी, कि ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब आप कंप्लेन करते हो ना, आप अपने ऊपर से कंट्रोल छोड़ देते हो, है ना, अपने गोल से दूर हो जाते हो। जब जब आपने कंट्रोल की, आप अपने गोल से दूर होते जाओगे, है ना। एक एग्जांपल देता हूँ, कैरी अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था थोड़े टाइम पहले, है ना, आप सभी लोग को जानते होंगे कैरी मिनाटी को, उसकी एक वीडियो हट गई थी, राइट? तो उस टाइम पे उस बंदे के पास, वो भी कंप्लेन कर सकता था कि यार ऐसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन जब उसने नेक्स्ट वीडियो डाली, है ना, तो उसके भुवन बाम से भी ज्यादा व्यूज गए, राइट? मतलब पूरी यूट्यूबर पे हाईएस्ट उसी का था, राइट? तो मतलब उसने एक प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर डाला। प्रॉब्लम आपके साथ नहीं हुई है, आप ये मान के चलो, ये प्रॉब्लम आपके लिए ही आई है, ये कुछ ना कुछ आपको सिखाने आई है। उस चीज को बैठ के रो मत, है ना, उसका एक सॉल्यूशन निकालने की फाइंड करो, है ना। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन, अगर प्रॉब्लम आपके पास आई है तो, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं आप इससे ज्यादा रिलेट कर पाओगे, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, आपके पास पैसे नहीं थे ना, है ना, तो आपको पैसे कमाने थे, तो आपको न्यू बिज ऑन फायर मिली, आपने पैसे अरेंज करे, न्यू बिज ऑन फायर मिल गई आपको, राइट? जैसे कि अभी बहुत सारे लोग कहेंगे यार सर लीड्स ही नहीं आ रही है, लीड्स नहीं आ रही, तो भाई सीख तो सकते हो ना। आपके पास एक प्रॉब्लम ये कि लीड्स नहीं आ रही, सॉल्यूशन सीख सकते हो ना, आप सीखो, है ना। आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, रिसोर्सेज है ना, कि कंप्लेन करना छोड़ दो, कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा और रिजल्ट आपकी मर्जी से निकलेगा। एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ, नो कंप्लेनिंग एटीट्यूड रखो, है ना। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको आई है तो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, एक प्रॉब्लम को एज अ चैलेंज लो और अपॉर्चुनिटी के थ्रू ओवरकम करके निकलो। ये एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। एंड द लास्ट जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कि लोग ना मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं रहते, अगर कुछ होता नहीं है तो दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं। अभी जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर मैं अभी की बात करूं, राइट, इस मीटिंग के अंदर 100 लोग पूरे हो चुके हैं, तो वो ना दूसरों पे अपनी गलतियों का ब्लेम दूसरों पे कर देते हैं, डाल देते हैं, है ना। लाइक खुद से ऑनेस्ट नहीं रहते लोग, है ना। और एक चीज आप ना मेरे को सच सच बताना, अभी जितने लोग मीटिंग में बैठे हैं, कि क्या आप सच में उतनी मेहनत कर रहे हो जितनी करनी चाहिए?
है ना। आप एक बार खुद से सोच के देखो क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हो जितनी करनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल यार, ये तो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी पर्सन को डॉक्टर बनना है तो उसको उसके हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी ना यार, जितना एक डॉक्टर करता है ना। और जैसे कि अभी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप एज एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको एक बड़ा एफिलिएट मार्केटर बनना है, बहुत अच्छी अर्निंग करनी है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करनी पड़ेगी। डेली रेगुलर सोशल मीडिया पे पोस्ट करना पड़ेगा, रेगुलर लीड जनरेट करनी पड़ेगी, रेगुलर लर्निंग्स करनी पड़ेगी, रेगुलर फॉलोअप्स करना पड़ेगा, है ना। आप अपने आप से चोरी मत करो, राइट, है ना। आप जितना ज्यादा अपने आप से मतलब मैं आपको सच बताऊं, बहुत सारे लोग खुद से ईमानदार नहीं रहते यार, मेहनत करने से लोग डरते हैं, है ना। आप मेहनत करो, खुद से ईमानदार रहो, एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करो यार, बिजनेस आपने स्टार्ट किया ना कि किसी और ने। भले ही कुछ लोग कहते हैं सर हमारा स्पॉन्सर मदद नहीं कर रहा, हमारी हमें हेल्प नहीं कर रहा, सर उसके आपके पास एक सॉल्यूशन है, हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है कि आप मीटिंग्स अटेंड करो, ट्रेनिंग्स अटेंड करो, राइट, है ना। आप ट्रेनिंग मीटिंग्स अटेंड करो, उसके बाद आप पर्सनली किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ग्रुप्स इसलिए बनाए गए हैं टेलीग्राम के, व्हाट्सएप के, कि आप वहां पे आके पर्सनली पूछ सकते हो किसी से भी क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो गाइज मैं आप सभी को बोलूंगा, है ना, कि आप एक खुद से काम चोर मत बन, है ना। अपना काम करो, हार्ड वर्क करो, जितना जिस चीज के लिए चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं सर कितना करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। एक सिंपल लाइन में मैं इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है, उसके लिए आपको काम कितना करना पड़ेगा, इसका आंसर अभी ध्यान से सुन लो। सवाल कब तक का नहीं है, सवाल जब तक का है। जब तक जो आपने ड्रीम सोचा है, जो आपने गोल सोचा है, तब तक वो पूरा ना हो जाए, तब तक आपको मेहनत करनी है, एंड टाइम तक आपको मेहनत करनी है, राइट। सो अभी जो मैंने आपको बताया 3 पॉइंट्स, आई होप आप सभी लोगों को समझ आएंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों को ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। यू कैन टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। अभी के जो 3 पॉइंट्स थे वो आप सभी लोगों को आई होप क्लियर हो चुके होंगे। राइट राइट राइट, ओके क्लियर। तो मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा, मैं ये जानना चाहता हूँ, या क्या लर्निंग्स रही, या मतलब कैसा लगा अभी तक आपका सेशन आप सभी को। सुपर, ग्रेट, धासु, बेस्ट, बेस्ट सेशन, राइट, knowledgeable, fabulous, amazing, thank you so very much, okay, heavy, ग्रेट। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, राइट। अभी मैं आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, राइट। वो क्या है कि अब यहाँ पे मेरा पार्ट खत्म होता है। अब मैं कुछ उन लोगों को आपके सामने बुलाना चाहूंगा जिन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया, है ना। इन 3 पावरफुल चीजों को, मतलब जो मैंने पॉइंट्स बताए, इन कोर वैल्यूज पे अचीव किया। और आज हमारे साथ 3 यू कैन से अचीवर्स हैं हमारे बीच में, जिनसे जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उनका क्या अभी तक एक्सपीरियंस रहा और कैसे उन्होंने ये चीज किया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितने मतलब कौन कौन एक्साइटेड है उनको सुनने के लिए। उन्होंने बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छे से, और एक चीज और बहुत अच्छी है कि मैंने अभी 3 पॉइंट्स बताए, जिन लोगों से आज हम मिलने वाले हैं वो भी 3 ही है, और सबसे अच्छी बात क्या है, वो तीनों लड़कियां हैं, राइट। वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है, राइट, है ना। वो आप सभी लोग आजकल उनके स्क्रीनशॉट देख रहे हैं कि हर जगह पे वही छा रखी हैं। और मैं चाहता हूँ, अभी तो सिर्फ 3 ही लड़के हैं, और एक दिन जरूर ऐसा हो जब मैं और नए चेहरों को, नई लड़कियों को, इवन लड़कों को भी, जब उनका टाइम भी बोले, है ना, राइट। सो गाइज लेट्स इनवाइट, ज्यादा टाइम ना लेते मैं इनवाइट करना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे कमेंट्स में आ रहे लड़कों कुछ करो, कुछ ना कुछ करना चाहिए, राइट। सबसे पहले मैं अनम्यूट करता हूँ, एक सेकेंड। जो फर्स्ट यू कैन से स्पीकर हमारे बीच में, दैट इज एकता जी, एकता सिंघल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, राइट। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, एंड आप ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आई वेलकम यू, एक मतलब राइट। सो एम आई ऑडिबल, आप सभी लोग को आ रही है आवाज सब एकता जी की एंड में? यू कैन टाइप ऑडिबल ताकि मेरे को देख सके।
ओके ओके। सो एकता जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, कुछ लोग मतलब आपको पहली बार सुन रहे हैं, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, लाइक आप कौन हो और क्या करते हो आप? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड एवरीवन, आई एम एकता एंड होप कि आप सब सेफ होंगे, हेल्दी होंगे जहाँ भी आप हैं। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं, वैसे सबसे पहले तो मैं रोहित सर का थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, इस वेलकम। वेबिनार में लाइव होने के लिए चांस दिया। तो अगर मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बताऊं तो आई एम फ्रॉम पंजाब और मैं बीएससी कर रही हूँ लुधियाना से फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ मैं। एंड ग्रेट ग्रेट। टाइम में मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ। फैबुलस फैबुलस। ओके। सो एकता जी, अभी तक की मतलब कितने टाइम की जर्नी, आपने कब स्टार्ट फिर किया था मैंने न्यूक्लियस? 4th ऑफ जुलाई को स्टार्ट कितने? किया था। ओके ऑलराइट। और अभी लाइक अप्रॉक्स इनको 2 महीने हो चुके हैं, और अभी तक 2 महीने की आपकी अर्निंग क्या रही है 2 महीने फिर के अंदर, पार्ट लाइक? टाइम में कर रही थी तो मैंने 28,000 अर्न किया है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। और अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक, लाइक बहुत, मतलब जर्नी कैसी रही, आपने मजा किया, मतलब अच्छा रहा, सीखने के लिए क्या मिला आपको? फिर बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत अच्छी जर्नी रही है। मुझे लगता है कि कहीं और से मैं नहीं सीख पाती ये सब, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है वहां से। काफी सारे एक्सपीरियंस मिले हैं, काफी सारे मतलब इम्प्लीमेंट्स किए हैं, काफी सारे ऐसे ट्रिक्स मिले हैं जिसको यूज करके हम लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। मतलब चलो पूरी वो। लाइफ हमारे वो काम आएंगे। गाइस ओके। और अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं आपसे जानने के लिए, लाइक कि मतलब आपका काम करने का तरीका क्या रहता है, आप काम कैसे करते हो, है ना, पूरा प्रोसेस क्या रहता है, आप थोड़ा बताओगे कि लाइक मतलब कैसे करते हो, आपका डेली मतलब काम क्या करते हो आप, कैसे लीड्स निकालते हो, स्टार्टिंग से जानना चाहते हैं कि स्टार्टिंग से कैसे करते हो आप? या श्योर। तो जैसे मैंने 4th ऑफ जुलाई को स्टार्टअप किया था, तो वैसे मेरी फर्स्ट सेल जो थी पहले ही दिन आ गई थी, जस्ट आफ्टर 3 आवर्स मेरी ज्वाइनिंग के बाद। तो मेरा जो काम करने का तरीका है, मेरी मैक्सिमम लीड्स जो होती हैं वो इंस्टाग्राम से आती हैं, और व्हाट्सएप में तो हमारे साथ नोन पर्सन है ही। तो इंस्टाग्राम ओके। पे पहले जैसे स्टार्टिंग की बात करूं तो मैं थोड़ा हिचकिचाती थी कि मुझे मतलब जैसे अपनी पोस्ट, अपनी पिक नहीं पोस्ट करनी है, या फिर मुझे मतलब अपने रिलेटेड कुछ नहीं डालना है, मुझे मतलब कि डिस्क्लोज नहीं करना है अपना चेहरा या कुछ भी। क्योंकि आजकल के अगर हम देखें टाइम में क्या होता है कि लोग मिसयूज बहुत करते हैं। जैसे राइट कि राइट। कुछ हैपनिंग्स हुई थी कुछ टाइम पहले मेरी फ्रेंड के साथ। उन्होंने क्या किया, उसकी पिक को उठा के अपना कोई फेक अकाउंट बना दिया। तो हमें क्या पता है कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं उस फेक अकाउंट से, हमें कोई नहीं बताता है। तो मतलब हमारे ऊपर जो है काफी कुछ ऐसे बातें बन जाती है, तो मुझे उस चीज का बहुत डर रहता था। तो इंस्टाग्राम नो डाउट मैं 3.5 ईयर से यूज कर रही हूँ। मैं कभी उसके ऊपर अपनी कोई टिप दी थी क्योंकि मैं बहुत डरती थी। तो क्या जस्ट अ हुआ कि सेकंड, एक सेकंड एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। एक पर्सन बहुत लाइक मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, आप कंटिन्यू करो, आप कंटिन्यू करो। तो इसी वजह से क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जैसे मैं इंस्टाग्राम के ऊपर वर्क करती थी, जैसे या तो मैं लोगों को खुद मैसेज करती थी हेलो हाय या कुछ भी, या फिर किसी का खुद आता था मुझे कि आप मतलब हेलो हाय या कुछ भी आप लगा लो। तो क्या होता था कि बिजनेस रिलेटेड उनसे बात होती थी। तो जैसे ही मैं उनको थोड़ा बहुत बताती थी, तो उसके बाद व्हाट्सएप के ऊपर लेके आने की हम्म कोशिश करती थी, उनको नंबर के लिए बोलती थी ड्रॉप करने के लिए। तो हम्म उनका फर्स्ट क्वेश्चन होता था कि आप हो कौन, मतलब आप फेक तो नहीं हो, क्योंकि वो पूछते थे कि आपने अपनी पिक क्यों नहीं पोस्ट की है कभी, ओके। मतलब आपकी कोई ऐसी पोस्ट क्यों नहीं है कि आपकी उसमें पिक नहीं है। तो मतलब मुझे ये फेस, मैंने ये प्रॉब्लम फेस की है, एक या दो पर्सन से नहीं, काफी सारे लोगों से मैंने यही सेम क्वेश्चन सुना है। तो या तो बोलते थे कि अपनी पिक सेंड करो क्योंकि जिसके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं या जो हमारे साथ बात कर रहा है उसको देखना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं, तो ये तो मैं अब नहीं कर सकती थी कि उनको मैं अपनी पिक्चर वगैरह सेंड कर दूं। तो इससे क्या हुआ कि 15 डेज तक मेरे साथ ऐसे ही चला। तो ओके। लीड स्पॉइल होती रही, क्योंकि वो लोग फेक समझते थे। वो बोलते थे कि आप फेक हो सकते हो क्योंकि आपकी तो कोई यहाँ पे मतलब आपने तो कुछ यहाँ पे रखा ही नहीं अकाउंट में कि आपके रिलेटेड जो यस आपके यस बारे में यस। बता सके। तो ये ओके। प्रॉब्लम मैंने काफी फेस की है। उसके बाद, और उसके बाद जब आपने अपनी पिक्चर्स ऐड मतलब पोस्ट करने स्टार्ट की, उसके बाद से आपको रिजल्ट मिला या सेम रहा तब भी? उसके बाद तो एक दिन मैंने इनिशिएटिव लिया कि चलो मैं अपनी एक पिक पोस्ट करके देखती हूँ, क्योंकि और भी तो लड़कियां हैं जो कर रही हैं।
तो अगर कुछ मिस बिहेवियर होना है तो सभी के साथ हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो मैं Okay. अकेली नहीं हूँ, तो मैंने इनिशिएटिव लिया, मैंने अपनी एक पिक पोस्ट कर दी एक कोट लगा के। तो सबसे पहला जो मैं देख के मैं हैरान हुई वो था कि जिन लोगों ने मुझे फेक बोला था उस टाइम, तो उन लोगों ने Yes. क्या किया, मेरे को मैसेज किया कि ये आप हो क्या, ये आप हो, आपने अपनी पिक पोस्ट की है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, तो जैसे मतलब थोड़ी कन्वर्सेशन होती रही, तो उन्होंने बिजनेस के बारे में जानने का भी मेरे से दोबारा से पूछा। तो Great, यहाँ से मुझे great. ये क्लियर हो गया कि मुझे अगर कुछ पाना है तो मुझे कुछ करना तो पड़ेगा ही। तो Okay. उसी के अगले दिन मैंने अपनी एक और पिक पोस्ट की, तो उसके बाद रेगुलरिटी में मैंने ये करा। तो उसके बाद So, क्या था कि स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं, जब आपने रेगुलर पोस्ट पिक करी, जो पहले आपको डर लग रहा था कि लाइक कुछ गलत हो जाएगा, कुछ मिसयूज हो जाएगा मेरी प्रोफाइल से, ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ? नो, अभी तक तो नहीं हुआ, टच वुड। ओके, सो आई होप ऐसा ना होगा भी नहीं, बिकॉज जब आपकी इंटेंशन प्योर होती है कुछ करने के लिए तो ऐसा ऑटोमेटिकली कभी भी नहीं होता। सो सबसे अभी तक की जर्नी में एक पॉइंट हर एक लड़की या हर एक पर्सन नोट कर सकता है, वो अपनी प्रोफाइल पिक के अंदर अपनी फोटोज डालना स्टार्ट करे। बहुत सारे लड़के भी नहीं करते, इवन लड़कियों के साथ साथ लड़के भी नहीं करते हैं। तो सबसे मेन चीज, अगर आपको बिजनेस करना है, एक अच्छे तरीके से बिजनेस करना है, तो आप ओपनली बिजनेस करो और अपनी प्रोफाइल्स को भी अपडेटेड रखो, अपनी पिक्स भी डालो। ओके मैम, और आगे? तो उसके बाद कैसा था, मुझे लगने लगा कि देखो एक ना फर्क होता है कि हम किसी को खुद मैसेज कर रहे हैं बिजनेस के बारे में, और सामने वाला पर्सन हमें खुद मैसेज कर रहा है। इस चीज का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, मुझे तो ये फील होता है, ठीक है। तो ओके। मैंने सोचा कि मतलब जैसे मेरा इंस्टा अकाउंट था 3 इयर्स से मैं उसे यूज कर रही थी, तो मैंने प्रोफेशनल में उसको कन्वर्ट कर लिया। तो वहां पे क्या था कि मुझे ये लगा कि अच्छा रहेगा अगर लोग मेरे को खुद मैसेज करेंगे पूछने के लिए बिजनेस के बारे में, उनका इंटरेस्ट अमेजिंग। मुझे पता चलेगा कि पहली बात वही मैसेज करेगा जिसका इंटरेस्ट होगा। तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल। सोचा कि मुझे अपनी प्रोफाइल के ऊपर अगर मैं काम करूंगी तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैंने 20 जुलाई से ये इनिशिएटिव लिया कि आज से मैं डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करूंगी, किसी किन्हीं मतलब कुछ कुछ लोगों को मैं फॉलो करूंगी, स्टोरी डालूंगी, ठीक है। तो तब से मैंने क्या किया, मैंने डेली 50 लोगों को फॉलो करना स्टार्ट किया, और ये सब मैंने 1 मंथ के लिए किया। तो क्योंकि फॉलोअर्स सबको चाहिए होते हैं, तो वो फॉलोअर्स जो होते हैं वो फॉलोइंग से ही मिलते हैं। तो राइट 50 लोगों राइट। को मैं डेली क्या करती थी, फॉलो करती थी। तो उसमें से क्या होता था, मान लो कि 20 to 25 मेरे को फॉलो बैक करते थे, उससे मुझे क्या मिला, मुझे फॉलोअर्स मिले। उसके बाद उनमें से 10 to 12% जो होते थे वो मेरे को मैसेज करते थे, हेलो हाय या कुछ भी, वो मेरी प्रोफाइल ग्रेट। चेक करते थे, मेरे को मैसेज करते थे। तो प्रोस्पेक्टिंग से मतलब उसके बाद क्या होता था कि जैसे बिजनेस के बारे में वो मेरे से पूछते थे, तो ऑब्वियसली तो व्हाट्सएप पे लेके आने के लिए मैं उनको बोलती थी कि अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हो। तो वहां ओके। पे क्या था कि स्टार्टिंग में जब जैसे मैंने स्टार्ट ही किया था तो रेशो बहुत कम थी, जैसे 10 लोगों के अगर मैसेज आते थे तो उनमें से 2 या 3 नंबर ड्रॉप करते थे। तो वहां से क्या था, व्हाट्सएप के ऊपर मैं लेके आती थी। फिर पहला मैसेज जो मैं उनको करती थी कि एक ही मैसेज कि हेलो आई एम एकता एंड सेव माय कांटेक्ट, ये मैसेज मैं करती थी। तो उसके बाद राइट। रिप्लाई आया था, मैं एक प्रेजेंटेशन वीडियो उन्हें भेजती थी और उसके साथ एक मैसेज कि ये वीडियो अगर आप 1.5x मोड पे देखते हो तो इट विल जस्ट टेक 10 मिनट्स। सेकेंड वन की उसी के बीच में कि ये वर्क फ्रॉम होम है, थोड़ा सा बता देती थी कि वर्क फ्रॉम होम है, ऑनलाइन बिजनेस है, यहाँ से 90% आपको कमीशन मिलेगा, और क्या होगा कि इंस्टेंट इनकम है, आपको नेक्स्ट मंथ के लिए सैलरी के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या एफिलिएट मार्केटिंग में आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे को इंटरेस्टेड का मैसेज कर दो, और नेक्स्ट जो डिटेल्स होंगी मैं आपको कॉल पे दे दूंगी। तो कुछ लोग होते हैं जो वीडियो देखते हैं मैसेज कर देते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि ये भी हो सकता है कि वो हमें मैसेज ना करें। तो 24 आवर्स का वेट करो, पैनिक मत करो, ये मत करो कि उसको मैसेज करते जाओ आपने वीडियो देखा रिप्लाई किया, नो। तो 24 आवर्स का वेट करो, फिर उसे पूछो हाउ वाज द वीडियो, या फिर बोलो कि आई होप आपने वीडियो देख लिया है। तो उसका यहाँ पे 2 बातें हो सकती है, या तो वो रिप्लाई कर देगा या फिर वो सीन हाँ। करके छोड़ देगा। तो अगर तो राइट उसने राइट। रिप्लाई किया, रिप्लाई में क्या हो सकता है, या तो वो बोलेगा कि हाँ मैंने वीडियो देख लिया मुझे अच्छा लगा, या फिर हो सकता है वो एक्सक्यूज बनाएगा कि मेरे पास तो टाइम नहीं था मैं नहीं देख पाया, ठीक है। तो एक्सक्यूज बनाता है,
तो उसको उस वीडियो की जो इम्पोर्टेंस है वो क्रिएट करो वहां पे। अगर वो बता देता है वीडियो कैसा है तो उसके साथ कॉलिंग का फिक्स करो, नेक्स्ट डे कॉलिंग करो। और ये गलती मत करो कि वो बोल रहा है कि हाँ वीडियो अच्छा है, मुझे आगे का प्रोसीजर बताओ, आपने क्या किया, उसको उसी वक्त कॉल किया, तो उसको क्या लगेगा ये पर्सन हम्म, बिल्कुल फ्री है, उसके पास कोई काम नहीं है, मैंने बोला हम्म, तुरंत कॉल किया। तो उसके बाद क्या हाँ है, हाँ अगर वो सीन करके छोड़ देता है, मेन बात यहाँ पे है, अगर वो सीन करके छोड़ देता है तो उसे बैक टू बैक मैसेजेस मत करो, इरिटेट होगा तो वो ब्लॉक भी कर देगा। तो आप क्या करो, एक दिन का गैप डालो, उसे कोई अच्छी सी मोटिवेशनल कोट भेजो जो उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके। तो अगर तो वो कोट पढ़ेगा, उसे अच्छा लगेगा, रिप्लाई कर देगा या फिर सीन करके छोड़ देगा। तो फिर हम्म, एक दिन का गैप डालो, एक अच्छा सा और मोटिवेशनल कोट उसको सेंड करो, तो उसका रिप्लाई जरूर आएगा, या तो पहली पे आ जाएगा या दूसरी पे आ जाएगा। तो उसके बाद जैसे रिप्लाई आता है, कन्वर्सेशन दोबारा से स्टार्ट करो, वीडियो की उससे पूछो कि वीडियो देखा कि नहीं देखा, थोड़ी इंपॉर्टेंस क्रिएट करो वीडियो की, अगर नहीं देखा ठीक है, अपने इनकम ओके प्रूफ आप भेज सकते हो। तो ऐसे करके आप कॉलिंग का फिक्स कर सकते हो, जब वो पर्सन बोलता है कि उसने वीडियो देख लिया है, वो इंटरेस्टेड है। ऑल राइट। तो सो मतलब अभी आपका पूरा ये रहता है कि फिर उसके बाद आप कॉल पे बात करते हो। या मिनिमम ओके 15 मिनट्स, मतलब जो भी मिनिमम उसके फॉर डाउट्स 15 मिनट्स। होते हैं वो डाउट्स क्लियर करते होगे, जरूरी तो नहीं है कि 15 मिनट से ही करनी है। नहीं, मैं मिनिमम, मैं सिर्फ डाउट्स के लिए कॉल नहीं करती हूँ, उसको पूरा बिजनेस प्लान बताती हूँ ओके कि ये है ग्रेट क्या, ग्रेट। और इसमें जो कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं जो लोगों के माइंड में आते हैं वो क्या है, मैं पहले से शेयर करती हूँ, शायद आपके भी हों तो इसी बीच क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद क्या है कि ओके यहाँ पे करना क्या है, तो उसके बाद अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मैंने कैसे ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया। ग्रेट ग्रेट। तो मतलब आप पहले पूरा एक प्रोसेस के साथ बताते हो कि प्लान क्या है, मतलब लाइक क्या करना होता है, या फिर आपने कैसे किया, या क्या डाउट्स आते हैं, और फिर कैसे वो कर एट सकते हैं, उसके लास्ट क्या डाउट्स है, फिर अपनी या स्टोरी बता एट के। लास्ट मैं उसे बोलती हूँ पर्सन को कि अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप ओपनली यहीं पे पूछ लो, अगर अब नहीं है तो मुझे कभी भी पूछ लेना। ओके ओके। और फिर उसके जो भी डाउट्स होते हैं वो ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आप रिप्लाई करते हो, जो ऑलरेडी हम ट्रेनिंग दे या चुके हैं कि अगर उसने क्वेश्चन बोला तो ये रिप्लाई करते या हैं। चलो ग्रेट। सो अभी तक का और एक चीज और, एक क्वेश्चन रहता है मैक्सिमम लड़कियों का कि मतलब फालतू के मैसेजेस आते हैं कि लड़के पूछते हैं ये है वो है, फालतू मैसेज करते हैं, उनका क्या करते हो आप? देखो होता क्या है कि अगर किसी का मैसेज आता है तो अगर तो ये है कि वो बिजनेस के रिलेटेड पहले मैसेज करता है और बाद में फालतू के मैसेजेस करता है, तो ये बात हमें बहुत इरिटेट करती है। यस। ठीक है, अगर तो देखो इंस्टा पे हो रहा है ये सब, मतलब आपका नंबर अभी एक्सचेंज नहीं हुआ है उसके साथ, ठीक है, तो पहले उसने बिजनेस के बारे में पूछा, तो उसके बाद वो क्या कर रहा है कि फालतू के मैसेजेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप इरिटेट होंगे। बहुत सारी, आई थिंक आज के टाइम में 95% गर्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो देखो उसको एक चीज क्लियर कर दो कि आप अपना बताओ कि मेरा जो मोटिव है या मेरा जो मिशन है वो क्या है, लोगों की हेल्प करना है, उनको नॉलेज, या आप बोल दो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, राइट। तो उसके बाद क्या है कि उसको ये बताओ कि जो मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मेरा करियर है, करंट प्रोफेशन है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब बाकी जो सब है वो बाद में है, क्योंकि करियर जो है मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। ये क्यों, क्योंकि बाकी सब के लिए लाइफ बाद में भी टाइम देती है हमें, ये सब बातें के लिए, ये सब बातों के लिए मतलब लाइफ हमें बाद में भी टाइम दे देती है, बट जो करियर बनाने के लिए टाइम है वो यही सही है, ये बेस्ट एज है जिस टाइम हम अपना करियर मतलब अच्छा बना सकते हैं। जैसे आपने बोला कि आप अपने फादर को 25 पे रिटायर कर देना चाहते हो, राइट। ठीक है, तो यही बात है, अगर हम आज से स्टार्ट करेंगे 19 या 20 से स्टार्ट करेंगे, 19 ईयर्स या 20 ईयर्स से स्टार्ट करेंगे तो फिर ही पॉसिबल है। तो उसको ये बता दो कि हाँ आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा करियर है, बाकी जो सब कुछ है वो बाद में है, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी करियर है। तो लाइक उनको ये मतलब बोल आप सकते पहले हो। उसे क्लियर ही कर देते हो कि वो ऐसी हरकतें ही ना करे, या आई या एट मतलब उसके लास्ट आई माइंड से में ही ना है कि या एट लास्ट आई से कि देखो अगर आपके लिए अपना करियर फर्स्ट प्रेफरेंस है तो आप मेरे को कभी भी मैसेज करो बिजनेस के रिगार्डिंग, आपको मैं नॉलेज प्रोवाइड करूंगी, आप सीखना चाहते हो आप मेरे को बोलो, बट रेस्ट वन द चॉइस इज योर्स कि आपको क्या करना है। ओके ओके।
थैंक यू फॉर योर एक्सपीरियंस शेयर, मतलब लाइक आपने एक्सपीरियंस शेयर किया और काफी लोगों ने आई होप बहुत कुछ सीखा भी होगा, राइट। सो जस्ट अभी आपका पार्ट इतना ही था, तो थैंक यू फॉर योर टाइम। अब आप अपने आप को वेलकम। म्यूट कर दीजिए, ओके। सो अब हम नेक्स्ट पर्सन को बुलाते हैं, लाइक बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, राइट। अगर मैं बताऊं इनके बारे में कि इन्होंने 1 मंथ हुआ इनको जस्ट अभी ज्वाइनिंग किए, लाइक ही इज ऑल्सो वुमेन एम्पावरमेंट, राइट। उनका नाम अक्षिता है। अक्षिता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, ओके। और आपकी वीडियो भी शो हो जाएगी अब, तो लेट्स वेलकम अक्षिता जी। Good यस, evening, everyone. गुड इवनिंग अक्षिता जी, यू आर ऑडिबल नाउ, यू आर ऑडिबल नाउ। Okay, मेरा वीडियो भी क्लियर यस है यस, सर? क्लियर क्लियर क्लियर, ऑल क्लियर। Okay, first of all, I would like to thank to you कि आपने मेरे को ये इनिशिएटिव दिया, मेरे को ये वेलकम अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे। वेलकम वेलकम। ओके, सो अक्षिता जी, सबसे पहला क्वेश्चन एक कि हर एक पर्सन ये पूछना चाहता है कि लाइक मतलब आपके बारे में कि लाइक हो कौन आप और क्या करते हो आप बेसिकली अभी। I am Akshita from Punjab and I am pursuing my BSc Medical last year. ओके, बीएससी मेडिकल लास्ट ईयर, चलो ग्रेट, थोड़े पढ़ाकू बच्चे हो आप। ओके, सो अभी तक की जर्नी, लाइक आपको 1 मंथ हो चुका है, सो अभी तक की जर्नी Yes. कैसी रही आपकी, अभी तक न्यू बिल्स की जर्नी कैसी रही अभी तक? जर्नी स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लग रहा था कि होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने मार्केटिंग का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम है ये। और Okay. मेरे मार्केटिंग में जो मेरा माइंडसेट था वो नेगेटिव था कि नहीं यार इसमें तो लॉस ही होता है, सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो भी नहीं कंप्लीट कर पाते, तो मेरा नेगेटिव पॉइंट्स है सारे। तो जब मैंने ये इनिशिएटिव लिया तो उसके बाद जर्नी तो बस मतलब एक अनोखा ही फील आता है अब तो कि हाँ अरे कुछ क्या बात, कर रहे हैं मतलब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राइट। सो लाइक अभी तक की जो आपकी जर्नी में सिखाई है, आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, आप स्टार्टिंग में कहाँ से कैसे काम कर, हम जानना चाहते हैं। प्रोसेस यही है कि देखो सभी का सेम माइंड है, ठीक है, सभी को सारा कुछ सेम प्रोवाइड किया गया यहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं है कि पार्शियलिटी की जाती है। तो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप मतलब अपने स्पॉन्सर को मतलब एज अ फ्रेंड मानो, ठीक है। वो ऐसा आपको जो स्पॉन्सर होता है वो आपको फ्रेंड ही मानता है, कि ऐसा नहीं है कि हाँ मैं तो लीडर बन चुका हूँ, नहीं ये कुछ नहीं होता। अगर आप उसके साथ फ्रेंडली रहोगे तो वो भी आपके साथ फ्रेंडली रहेगा। उसके साथ रोज बात करो और ट्रेनिंग्स रोज देखो, मतलब ज्यादा नहीं Okay. देख सकते, अगर आपका बिजी स्केड्यूल है तो एक ट्रेनिंग रोज देखो। अपना एक माइंडसेट बनाओ कि हाँ मुझे करना क्यों है, और मतलब क्या क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए। सब बस यही है कि ट्रेनिंग्स देखो, और मैं रोज ट्रेनिंग्स ही देखती थी। जैसे मैंने 10 जुलाई को स्टार्ट किया, तो मेरी मतलब क्लासेस चल रही थी बीएससी मेडिकल की, तो 15 डेज में मैंने ट्रेनिंग्स कंप्लीट की। तो ओके, जैसे भी है पहले ट्रेनिंग्स कंप्लीट करो, उसके बाद ही अगर आप मार्केटिंग स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपको नॉलेज होगी उस प्रोसेस के बारे में, तभी आप आगे वाली जो आपके प्रोस्पेक्ट्स होंगे उसे बता सकोगे ना। बिल्कुल। तो और आप का प्रोसेस क्या रहता है, लाइक मतलब काम करने का क्या तरीका रहता है, हम ये और थोड़ा सा जानना चाहते हैं। प्रोसेस ये है कि पहले मैं डीएम करती थी लोगों को इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं ज्यादातर वर्क इंस्टाग्राम के ऊपर ही करती हूँ। तो ओके, जो मेरे मैक्सिमम लीड्स है वहां से जनरेट होती है। तो मेरा ये था कि मैं पहले जैसे ट्रेनिंग्स में देखा तो मैं डीएम करने स्टार्ट किए मैंने। तो डीएम से मैंने देखा कि वो मतलब एक तो जो है ना, मतलब हमारा एक डोमिनेंस होता है वो थोड़ा सा लो लगा मुझे, कि नहीं यार कि वो बंदा आगे वाला बंदा मेरे पे डोमिनेंट हो रहा है कि मैं उसे मैसेज कर रही हूँ। तो मैंने ओके, सोचा कि मैं नहीं अप्रोच करूंगी, लोग मेरे को अप्रोच करेंगे, मैं अपना प्रोफाइल बस सेट करूंगी, जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, जो मेरा पेज है। तो मैंने क्या किया, बस मैंने अपना जो है पेज अपडेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। रोज मैंने स्टार्टिंग में फोर मतलब पोस्ट मैंने डालनी होती थी, अपना एक टाइम स्लॉट बना लिया था कि इस टाइम के अंदर मैंने मतलब बनानी है, कि मैंने भी वही फॉर्मूला फॉलो किया था, वैल्यूएबल, इंस्पिरेशनल, प्रमोशन एंड रिजल्ट्स वाला, ठीक है। तो मैंने एक मतलब जैसे जैसे बताया गया ट्रेनिंग्स में भी किस किस टाइम पे ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो उस टाइम में मैं भी अपना जो पोस्ट था वो डालती थी, राइट। तो ओके, उसके बाद जब मेरी पोस्ट मतलब अबव 30 होगी, तो मैंने जो पोस्ट की लिमिट थी वो डिक्रीज कर दी थी, 2 ही कर दी थी बस हर दिन में, कि मैं दो डालनी है। और ये सोचा कि ज्यादा से ज्यादा अपनी बस मोटिवेशनल डालनी है, ताकि बंदे को रोज मेरी जो पोस्ट है वहां से एक वैल्यू ऐड हो उसकी लाइफ में। ओके, उसके बाद क्या था कि रोज मैं
क्या था कि स्लॉट्स बना लिए थे, जैसे अभी भी मेरी क्लासेस चल रही हैं, तो जैसे भी मेरे को पता है कि मैं कब फ्री होती हूँ कब नहीं, तो उस अकॉर्डिंग मैंने स्लॉट बनाए अपने टाइम के। तो उसमें क्या करती थी, रोज मैं 100 to 150 मतलब जो है फॉलो करती थी। उससे क्या होता था, लोगों के फॉलो करने का मेरे भी फॉलोअर्स इंक्रीज होते थे, और लोग मुझे मेरी प्रोफाइल पे विजिट करते थे, और वहां से मेरी रीच भी बढ़ जाती थी, और मुझे डीएम भी आते थे। और ऐसा अभी तक प्रोसेस चल रहा है, और मुझे अब भी डीएम्स आ रहे हैं, अभी भी आए हुए हैं बहुत सारे डीएम्स। ग्रेट। मतलब आपने अट्रैक्शन मार्केटिंग का एक पूरा एग्जैक्टली प्रॉपर यूज किया है कि आपने लोगों को सिर्फ अट्रैक्ट किया, वैल्यू डाली है, यस, रेगुलर पोस्ट किए हैं और उनके रिप्लाईज किए हैं। चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत एग्जैक्टली। बढ़िया। और फिर जब वो मैसेजेस आते हैं तो आप उनको व्हाट्सएप पर लाते हो या वहीं पर वीडियो वगैरह शेयर करते हो? नहीं नहीं नहीं, हमारा यही है कि बंदा हमारे साथ व्हाट्सएप पे आए, ठीक है। हमारा यही इनिशिएटिव होता है कि बस बंदे को व्हाट्सएप पे लाना है, बिजनेस करे ना ज्वाइन करे, बस उसे अपने स्टेटस दिखाने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ओके। जो भी बंदा जैसे मुझे मैसेज करता है कि आप कैसे, कहाँ से हो, व्हाट अबाउट यू, कुछ भी पूछता है, बिजनेस के बारे में पूछता है, तो मैं बस उसे एक वॉइस मैसेज ही भेजती हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर कि एफिलिएट मार्केटिंग की एक डेफिनेशन बता देती हूँ कि होती क्या है। उसके बाद अगर वो बंदा पूछता है कि मुझे और डिटेल्स चाहिए, तो मैं उन्हें डायरेक्ट बोलती हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो अपने नेम और प्लेस के साथ, और मैं अपना नंबर ड्रॉप कर देती हूँ। अगर मुझे कोई लगे कि ये थोड़ा सा मतलब बंदे के मुझे नेगेटिव वाइब्स आए कि नहीं ये बंदा थोड़ा सा ऐसी लग रहा है, तो मैं उसे खुद बोल देती हूँ आप मुझे अपना नंबर ड्रॉप कर दो। अदरवाइज मैं अपना नंबर ड्रॉप कर देती हूँ, इसमें कोई ओके दिक्कत नहीं ओके। है। और फिर तो उसके बाद जब मेरा व्हाट्सएप पे बंदा आ जाता है, तो उसमें पहला मैं उसे मतलब एक छोटा सा वॉइस नोट भेजती हूँ कि हाय अक्षिता है, ग्लैड टू सी यू ओवर है, बस ये कि ताकि बंदा थोड़ा सा अच्छा फील करे। तो उसके बाद बस क्या होता है कि वो बोलता है कि हाँ मुझे डिटेल्स वगैरह दे दो, तो उसे क्या करते हैं कि हम जो छोटा वीडियो क्लिप होता है वो भेजती हूँ। अगर कोई फोन पे, अगर हम उससे परमिशन ले लेते हैं, अगर कोई कहता है कि मैं उनसे पूछती हूँ कि मैं आपको फोन कर सकती हूँ, तो अगर कोई मानता है तो उन्हें मतलब भी कॉल करके बता देते हैं कि हाँ एफिलिएट मार्केटिंग ऐसी होती है और हम डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्यों करते हैं। और उसके बाद बोलती हूँ कि मैं अभी आपको वीडियो सेंड कर दूँ, 10 मिनट का वीडियो है, वो देखो और उसके बाद मुझे मैसेज करो। और वो बंदा कहता है ऑलराइट। ओके। उसके बाद वीडियो चलो। सेंड करती हूँ, और रोज हर मतलब जो भी वीडियो सेंड करती हूँ उसके बाद मैं 4 इनकम प्रूफ जरूर सेंड करती हूँ उस बंदे को ओके, वीडियो के तो साथ, ताकि पर्सनली शेयर करते हो आप या इनकम प्रूफ? या ताकि थोड़ा ग्रेट। सा बंदे को अट्रैक्टिव लगे कि हाँ ये सच है। उसके चलो बाद ग्रेट। क्या होता है, चलो वो तो बंदा अपना काम करता है, ठीक है, वीडियो देखेगा कब भी देखेगा। मैं अपना क्या करती हूँ, जो मेरा ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उसमें उसको ऐड करती हूँ, ठीक है, कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ बाद में। और एक कॉपी पे नोट कर लेती हूँ उसका नाम, और एक टिक लगा लेती हूँ कि हाँ मैंने इसको वीडियो दिखा दी है। उसके बाद सेकंड और टिक मेरी तब आती है 24 आवर्स बाद, जब उसे मैं मैसेज करती हूँ कि आपने वीडियो देख ली, या मेरी कॉल पे बात हो जाती है। ओके, चलो ग्रेट। और फिर अगर इनकेस वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है, वीडियो देखने में कुछ छोड़ देता है, तो क्या करते हो आप? मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं तो एक दिन आप वेट करो कि हाँ, ज्यादा हड़बड़ी मत करो, ठीक है। तो बंदा खुद को डोमिनेट फील करने लग जाता है कि हाँ इसे मेरी जरूरत है, कि ये इसे ओके। सिर्फ पैसे का लालच है, ये मेरे को मतलब खुद मतलब अपना कमीशन कमाने के लिए ये मेरे को बार बार कर रहा है। तो थोड़ा सा बंदे का भी नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप बस उसे मतलब एक बार साइड कर दो, अगले दिन वहां पे मतलब अपनी नोटबुक पे ऊपर ही कोई ना कोई ऐसा सिंबल यूज कर लो कि हाँ इसने मेरे यहाँ मैसेज नहीं सीन किया या बात नहीं हुई अभी, है ना। तो उसके बाद क्या करो, एक दो दिन बाद आप उसे कॉल करो, ठीक है। अगर वो बंदा नहीं भी उठाता तो इट्स ऑल राइट, उसे कुछ मत करो, बस उसे ब्रॉडकास्ट में रखो, और वहां पे मतलब अपना जो है अपने स्टेटस, इनकम प्रूफ या कोई भी मोटिवेशनल कोट वो डालो बस। चलो ग्रेट। सो मतलब आपका ये रहता है, फिर उसके बाद कॉल पे फॉलो अप किया और वो ब्रॉडकास्ट में रहता है आपके, यस। राइट? चलो, और एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। आपके अकॉर्डिंग क्या ज्यादा मैटर करता है, द नॉलेज ऑफ द पर्सन ऑफ द और इनकम ऑफ दैट पर्सन? इनकम ज्यादा मैटर करती है नॉ नॉलेज? नहीं, नॉलेज, क्योंकि अगर नॉलेज होगी तभी तो आप कुछ अर्न कर पाओगे। जो अकेली इनकम क्या करेगी, अगर नॉलेज होगी तो आप कर सकते हो। बहुत अच्छा नॉलेज द रिप्लाई की टू आपने। और मैं सक्सेस। भी, यस यस, बहुत बढ़िया। मैं भी इसी चीज पे काम करता हूँ कि पहले नॉलेज लो, और अगर आपको नॉलेज हो, आप लाइक शिटी थिंग्स बिल्कुल भी नहीं करोगे जो बहुत सारे लोग या करते रहते हैं, उनका नॉलेज नहीं होती, वो सिर्फ अर्निंग के पीछे भागते हैं। और एक चीज मैं आपसे बहुत अच्छी सीखने को मिली कि डोंट बी हनी, ज्यादा लाइक मतलब जल्दीबाजी ना करे और उसके ना लगे कि आप उसके पीछे हैं डोमिनेंट। लाइक आपने एक चीज का बहुत अच्छा पॉइंट दिया। और अट्रैक्ट मार्केटिंग आप सभी लोगों को सीखनी चाहिए अक्षिता जी से।
राइट। और एक चीज और इनसे अच्छी लगी कि जो इन्होंने अभी बताया कि रेगुलर ट्रेनिंग, कंसिस्टेंटली इन्होंने ट्रेनिंग देखी। स्टार्टिंग बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 10 दिन में, 15 दिन में कहते हैं हमारा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। कुछ कुछ लोग 2-3 दिन बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, पता नहीं लाइक सर हम उनकी टीम से, हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे। और जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने ट्रेनिंग अटेंड करी, वो बोलते हैं नो। तो सबसे अच्छी चीज आप सभी लोग को ये सीखनी चाहिए कि मैम ने सबसे पहले ट्रेनिंग्स अटेंड करी, तो आई होप कि आप सभी लोग भी इसी चीज को फॉलो करें, राइट। काम भी करें, साइड बाय साइड ट्रेनिंग भी अटेंड करें, सिर्फ पूरा वो तो इनके पास टाइम नहीं था। तो आप सभी लोग काम के साथ साथ ट्रेनिंग्स को अटेंड करें ताकि आपको ग्रोथ थोड़ी और जल्दी मिले। ओके, सो थैंक यू फॉर योर टाइम। आप अपने आप को Thank you म्यूट so कर much. सकते हैं। अक्षिता जी, आपकी टोटल अर्निंग्स क्या है अभी तक की? हाँ जी, हाँ जी। सर 20,000 अर्न किया, आज ही अभी सेल हुई है, उसका अकाउंट अप्रूव करवाना है, टोटल 22,000 हो गए। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि 20,000 अर्न किया है अक्षिता मैम ने, एंड वो 1 मंथ की अर्निंग्स है इनकी, राइट। और अभी मैं जो लास्ट पर्सन है हमारे जिनका एक्सपीरियंस हमें सुनना है, राइट, अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं, इनकी पहले मैं अर्निंग्स ही बता देता हूँ। डिम्पल जी हैं यहाँ पर? अगर डिम्पल जी हैं आप मेरे को मैसेज करें, यहाँ पे नाम तो नहीं दिख रहा है उनका। डिम्पल जी, आर यू इन द मीटिंग? ओके, शायद वो मीटिंग में नहीं है। ओके ओके ओके, मिल गया उनका दूसरे नाम। जस्ट अ सेकंड, वन को अनम्यूट करता हूँ। राहुल जी, डिम्पल जी को अनम्यूट कर दो, माही कौर के नाम से हैं वो, आप पोस्ट हो। मुझे होस्ट बनना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ फालतू लोग पड़े हुए थे, तो उनको निकालना भी तो था ना। हाँ हाँ ओके, हाँ, सो बिल्कुल बिल्कुल। डिम्पल है ना? हम्म। डिम्पल का नाम माही मेरे को कौर मुझे। करके नेम है, माही कौर, माही कौर। ओके ओके, माही कौर, ठीक है, यस। डन। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं माही जी, डिम्पल जी, और अपनी वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। सर आपने अनम्यूट, हाँ आवाज आ रही है आपकी। हेलो हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। यस 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 यस। So good evening everyone. गुड इवनिंग डिम्पल जी, एंड गुड इवनिंग फ्रॉम एवरी साइड, हर एक पर्सन की साइड से गुड इवनिंग। सो Thank फर्स्ट you, sir. क्वेश्चन ये है कि लाइक मतलब वो सब लोग लाइक मतलब आप कौन और क्या करते हो बेसिकली? सर मैं एक कम्युनिकेटिव इंग्लिश ट्रेनर हूँ और मैं अभी बेसिकली लाइक 4 मंथ से कुछ नहीं कर रही हूँ बिकॉज लाइक स्कूल्स बंद हैं, तो आई हैव नो जॉब। सो मेरे को इसका जो ये पता चला था प्रभदीप कौर के थ्रू पता चला था, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था और फिर मैंने उनको फिर बोला कि हाँ मुझे ज्वाइन करना है। ऑलराइट ऑलराइट। और अभी आपको कितना टाइम हो चुका है न्यू बिज ऑन फायर में? सर मुझे 22 डेज हो गए हैं एक्चुअली। ओके, 22 डेज हो चुके हैं। और अभी तक की आपकी टोटल अर्निंग कितनी रही है? मेरी अर्निंग है 26,000। ग्रेट, अमेजिंग। 22 डेज के अंदर आपने 26,000 अर्न किए। Thank you, sir. चलो ग्रेट, फैबुलस फैबुलस। ओके, और आप लीडर बोर्ड में भी आई हैं? हाँ जी, 2 बार लीडर बोर्ड में आई हूँ, एक अरे बार क्या स्टार्टिंग ह्यूज। में और एक बार कल। ओके, ह्यूज कांग्रेचुलेशंस, लीडर बोर्ड में भी आया। थैंक यू सर। ओके, सो अब लाइक सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोगों के मतलब आलतू फालतू मैसेज आते होंगे, राइट? तो आप क्या रिप्लाई करते हो कि लड़कियों की साइड से, सेफ साइड क्या रिप्लाई करते हो आप? सर एक चीज ये है कि आपको मतलब जो जैसे मैसेज करता है अकॉर्डिंगली अभी मुझे पता चल जाता है। स्टार्टिंग में क्या होता था कि मैं रिप्लाई कर देती थी कि हाय हेलो, तो मैं सीधे पहले क्या पूछती थी कि आप कैसे हो, ये सब पूछती थी। तो जब वो फालतू मैसेज आने लगते थे तो पता लगता था, तो मैं ना सीधे ब्लॉक कर देती थी क्योंकि मेरे को डील ही नहीं करना है, क्योंकि
एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके स्टार्ट किया था। पहले इससे पहले क्या हो चुका है, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग का कोई आइडिया नहीं था कि मुझे ज्वाइन करना है क्या नहीं, या फिर मेरे को बहुत सारी प्रदीप कौर ने मुझे जब अप्रोच किया, मैंने उनको 10 डेज वेट कराया। मैंने उनको बोला ठीक है मैं आपको Okay. बताती हूँ मैं ज्वाइन करूंगी ये वो। तो फिर उन्होंने जब मेरे को बोला तो मैं सीधे ब्लॉक कर देती थी। तो बाद में क्या होने लगा, Okay. जब मुझे पता लगने लगा, अभी कोई हेलो भेजता है ना मेरे को, तो मैं पूछती हूँ यस और क्वेश्चन मार्क। अगर ये तो आ जाता है कि आई वांट टू ज्वाइन, मतलब क्योंकि स्टोरी से रिप्लाई आता है ना, अगर ये बोलते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, आई वांट टू ज्वाइन, तो हाँ मैं रिप्लाई कर देती हूँ। बाकी अगर कोई फालतू मैसेजेस लाइक यूजुअली आते हैं तो मैं फिर उनको रिप्लाई नहीं करती, इग्नोर करती हूँ। अगर ज्यादा मैसेजेस आते हैं तो मैं सीधा ब्लॉक कर देती हूँ। चलो ग्रेट। सो गाइस मतलब हर लड़की को इसका आंसर मिल गया होगा कि मतलब काफी लड़कियों का क्वेश्चन होता है कि कैसे डील करें। सो अभी 3 लोगों ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा, तो आप इनमें से कोई चूज कर सकते हो और डायरेक्टली ब्लॉक भी कर सकते हो। एक चीज अभी तक की कॉन्वर्सेशन हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। पॉजिटिव माइंड के साथ ही डील कर। ओके आपको मेरी एम आई ऑडिबल? अब आ रही है सर, हाँ जी अब आ रही सो मतलब सिर्फ और सिर्फ आप पॉजिटिव माइंड के साथ ही डील करें, जो ऑलरेडी नेगेटिव है उनको आप छोड़ दें। सो है। नहीं सर, नेगेटिव एक्चुअली मेरे पास एक फॉर्मूला है। जो नेगेटिव माइंडसेट, जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे, आपको पता है कुछ लोग बोलते हैं कि इससे तेरा कुछ नहीं होगा, आप खुद तो नेगेटिव होते ही हैं, आपको भी बोलेंगे कि इससे तेरा कुछ नहीं होने वाला, क्यों कर रही है, छोड़ दे। तो ऐसे लोगों का आपको पता होता है कि हाँ ये उस कैटेगरी में आते हैं। पर पूछेंगे हर कोई आपसे, जब स्टोरी पे ऐसे लोगों का रिप्लाई आता है तो मैं बस उनको इग्नोर करती हूँ, मैं उनको रिप्लाई नहीं करती हूँ। 1 दिन करूंगी, 2 दिन करूंगी, 3 दिन। जब वो पूछता है कि तुम मुझे इग्नोर कर, मैंने कहा नहीं नहीं बस टाइम नहीं था। उसके बाद वो मेरे से पूछते हैं कि अच्छा ये प्लान क्या है बताओ। तो जब वो बोलते हैं ना कि प्लान क्या है बताओ, तो मैं बोलती हूँ नहीं आपसे नहीं होगा, छोड़ दो, आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप बहुत बिजी, मतलब ये होता है ना कि नहीं कर पाओगे, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए। तो उनको लगता है क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं करूंगा, मैं ही करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। तो ये चीज जब आ जाती है ना सर, तो वो खुद ही इंटरेस्ट लेते हैं और खुद ही आपसे पूछते हैं कि हाँ ये क्या बिजनेस प्लान है और ज्वाइन करना है। तो ऐसे मेरे पास 3 लीड्स है जो ऐसे ही ज्वाइन हुए हैं, जिन्होंने मेरे को बोला था कि नहीं, अगर मैं उनसे सीधे बोल देती कि ठीक है कर लो ज्वाइन, कोई नहीं आ जाओ, तो वो मेरे को बोलते ठीक है बताते हैं तुम्हें, वीडियो देख के बताते हैं, फालतू है ये। पर जब मैंने उनको बोला ना कि आपसे नहीं होगा, आपके पास टाइम नहीं है, तो वो ना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और पेमेंट भी उनकी मेरे को 1 दिन में ही आ गई थी कि हाँ मैं अब चलो करूंगा स्टार्ट, और ज्वाइन हो गए थे वो लोग। ग्रेट, अमेजिंग। लाइक मतलब ये आपका जो आइडिया आपने शेयर किया है तो काफी नेक्स्ट लेवल। आपने खुद ही उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगा दी कि नहीं मुझे करना, और पहले ही एक यू कैन से बर्निंग डिजायर क्रिएट कर दी कि नहीं मुझे करना और मैं करूंगा, और एक दिन में ही वो कर दी। लेकिन ये ऐसे ही नहीं होता। मतलब सब लोग, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एक बार उन्होंने पूछा तो फर्स्ट डे रिप्लाई करते हैं। पेशेंस रखो, 1-2 दिन इग्नोर करो, उसके बाद उनको प्रोसेस में लाओ। चलिए, बहुत अच्छी चीज मेरे को भी सीखने को मिली आपसे, राइट? ओके, और उसके बाद और लीड्स कैसे जनरेट करते हो आप? बाकी रीड्स ये है सर, मैं ना जैसे मुझे बॉयज के मैसेजेस आते हैं, गर्ल्स के मैसेजेस आते हैं। तो यूजुअली स्टार्टिंग में गर्ल्स को क्या होता है, तभी ट्रस्ट होता है जब आप उनको व्हाट्सएप पे लेके आओ। तो मैं डायरेक्टली, मैंने एक ऐसे कर रखा है, ये बात नहीं है कि ठीक है, अगर मुझे लगता है कि कोई लड़का सच में इंटरेस्टेड है और उसको ज्वाइन करना है तो मैं उनको व्हाट्सएप नंबर दे देती हूँ, वरना मैं पहले इंस्टाग्राम पे डील करती हूँ, वीडियो सेंड करती हूँ, जो प्रेजेंटेशन है अगर वो देख लेते हैं और इंटरेस्ट शो करते हैं तो मैं उनको बताती हूँ आगे। बाकी क्या होता है, अगर हम बार बार मैसेजेस करेंगे ना तो उनको फिर दूसरे में, क्योंकि मेरे साथ हुआ है सर, मेरा नंबर मेरी ही टीममेट ने किसी को दे दिया, मतलब खुद का भी शेयर कर दिया बिना जाने उनकी इंटेंशन, और मेरा भी शेयर कर दिया कि इनसे ये एक्सप्लेन कर देंगे। तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आई मेरे को, मतलब मैसेजेस गलत गलत आने लगे, व्हाट्सएप पे भी कॉल्स भी आने लगी। कल मैंने 10 नंबर ब्लॉक किए इसी वजह से, द सेम पर्सन। तो फिर मैं इसीलिए स्टार्टिंग से ही ऐसे था कि अगर ये चीजें मुझे लग रहा है कि बंदा सच में सीरियस है, वो ज्वाइन करना चाहता है, उनको है इंटरेस्ट या उनको जॉब की जरूरत है कुछ भी, तो मैं वो करती हूँ, वरना तो मैं फिर ये वहीं पे इंस्टाग्राम तक ही रखती हूँ। ओके ग्रेट।
सो एक चीज और यहाँ से सीखने को मिली कि कोई भी टीम मेंबर है वो अपने स्पॉन्सर का डायरेक्टली नंबर ना दे, अपने साथ कॉन्फ्रेंस पे रहकर बात करा सकता है अगर बहुत इमरजेंसी, वरना पहले खुद अपने स्पॉन्सर से पूछे उसके बाद आगे एक एक्शन टेक करे। ओके, और फिर उसके बाद क्या करते हो आप? सिर्फ लड़कियों को ही व्हाट्सएप पर लाती हो? नहीं, लड़कों को भी लाती हूँ सर, बट वो डिपेंड करता है ना। अगर जैसे लड़की कुछ, आपको प्रोफाइल से पता चल जाएगा एक तो पहली बात कि कौन सच में इंटरेस्टेड है। ये चीज होती है ना कि अगर आपको कोई बोलेगा कि हेलो या फिर उसके साथ में डियर या मतलब एक्स्ट्रा चीजें ऐड होती हैं, तो फिर वो तो फिर कोई इंटरेस्टेड नहीं है, वो आप में इंटरेस्टेड हाँ है, वो हाँ, बिजनेस यस में यस, नहीं है। तो वो चीज मैं ओके इग्नोर करती हूँ पूरी, उनको मैं रिप्लाई तक नहीं करती, वो ऐसी रहती क्योंकि मैसेज रिक्वेस्ट होती है सर। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, उनको आप कर दो कि हाँ हेलो, या फिर ये लिख दो यस क्वेश्चन मार्क। अगर तो उनका इंटरेस्ट बिजनेस में होगा तो वो बोलेंगे कि हाँ मुझे ज्वाइन करना है, आप मेरे को ये प्रोसेस बता दो। अगर ये होगा कि नहीं ऑल राइट। बिजनेस में नहीं है, कोई और बात है, तो फिर वो लोग पूछने लगेंगे हाउ आर यू, कहाँ से हो, ये सब, तो उनको छोड़ दो। ओके, और जैसे मतलब लाइक लोग आपको मैसेज करते हैं, आप लोगों को मैसेज करते हो? सर लोगों ने ही किया, अब तक मैंने किसी को सामने से मैसेज नहीं किया है। ओके, क्योंकि सो लाइक जितना, हाँ जी, जितना कोई सामने से अप्रोच करेगा, इंटरेस्ट दिखाएगा, उतना बेटर रहेगा। अगर आप पूछोगे तो वो सामने से बोल देंगे हमें इंटरेस्ट नहीं है। ऑल राइट ऑल राइट। सो अभी तक फिर आप आपके पास प्रोफाइल पे लोग विजिट करते कैसे हैं आपकी प्रोफाइल पर? प्रोफाइल पे सर एक तो मैं क्या करती हूँ, टैग करती हूँ ज्यादा से ज्यादा, लाइक राहुल सर को, इवन आपको किया है, और प्रदीप सर को, तो उस हिसाब से आ जाते हैं विजिट्स वगैरह। धनराज सर को, प्रदीप सर को, प्रदीप को, तो इन सब के। सर बेसिकली मेरा जितना भी जर्नी रही है, मैंने जो भी सीखा है, जितना भी मैं कर पाई, वो प्रदीप की वजह से। उन्होंने इतना अच्छा गाइड किया है। मैं अगर उनको मैसेज करती थी 10 बजे रात के, तो उनका रिप्लाई इंस्टेंट आया जिस टाइम मैसेज किया है। तो मैं सबसे ज्यादा अपने स्पॉन्सर को बोलना चाहूंगी कि हाँ, शी इज द बेस्ट। वो मेरे से छोटे हैं, शी इज 19, बट उन्होंने जैसे गाइड किया है, मुझे नहीं पता कि मतलब मैं नई हूँ इस फील्ड में, तो उन्होंने बिल्कुल प्रॉपरली गाइड किया है। चलो ग्रेट ग्रेट। और एक चीज और आपसे सीख सकते हैं, हर एक पर्सन को सीखनी चाहिए कि स्टिल ग्रेटिट्यूड है आपके अंदर कि नहीं, उस पर्सन ने मेरे को सिखाया। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ सेल्स आने के बाद, 3-4 सेल्स आने का, तो वो अपने स्पॉन्सर को भूल जाते हैं, उन्हें लगता है अब तो सारा काम हमें आता है और हम कर सकते हैं। ये चीज स्टिल आपने बहुत अच्छी चीज है कि मतलब एक अच्छा आपने किया, राइट, कि मतलब ग्रेटिट्यूड है, ये बहुत अच्छी चीज है। और फिर मतलब लाइक उन्होंने सिखाया, तो बेसिक मेरा क्वेश्चन ये था कि लोग आपकी प्रोफाइल तक टैग करने के बाद और कैसे रीच आउट करते थे आप तक? और कैसे रीच आउट सर, मेरे को वो नहीं पता चल रहा। एक्चुअली मेरी एक और प्रोफाइल है, मेरी एक और, उसमें उसमें 700 कुछ फॉलोअर्स है। तो इसलिए मैंने न्यू क्रिएट की थी, क्योंकि मैं नहीं ले जाना चाहती थी। तो मैंने एक दिन पहले जब मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, तो एक दिन पहले वो आईडी क्रिएट करके अपने फ्रेंड्स को और सबको बोल दिया कि ये फॉलो कर लो। तो वहीं से वो लोग विजिट करते हैं, दोनों अकाउंट्स पे डाल। तो उधर से ओके। भी, क्योंकि 9 लोग हैं, वो 3-4 साल मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। तो वो जब इधर आते हैं, तो फिर मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ, तो उनको एक ट्रस्ट रहता है। ओके ओके, तो यहाँ पे लाके आप अट्रैक्शन मार्केटिंग ही कर रहे हो स्टेला बेदा। चलो ग्रेट। और हाँ उसके जी, बाद फिर वो व्हाट्सएप पर आते हैं, आप उनको व्हाट्सएप पर लाते हो? हाँ जी। व्हाट्सएप पे उसके लाने के बाद फिर बाद लाइक मैं, कॉल करते हो हाँ जी, या वो क्या क्या होता करते है हो? कि मैं उनको बोल देती हूँ कि ये वीडियो है, ये देख लो आप कुछ इंटरेस्ट, अगर आप इंटरेस्टेड सेम, क्योंकि जो अक्षय ने बताया और जो एकता ने बताया, हम तीनों सेम टीम से हैं। हमारी स्पॉन्सर प्रदीप कौर है। तो उन्होंने हमें एक गाइड किया हुआ है कि ऐसे भेजना है। तो वो हम भेज देते हैं मैसेज कि इंटरेस्टेड हो तो आप मैसेज करो। अगर तो ये है कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो देख भी लेगा और वो कर भी देगा। तो कल ही मेरे पास एक केस है सर, मैंने 10 डेज पहले एक को व्हाट्सएप पे लाके, एक सीनियर थी मेरी, तो उनको लाया, उनको बोला कि वीडियो देख लो। उन्होंने वीडियो देखी नहीं, और जब कल मैंने अपनी अर्निंग का वो डाला था और लीडर बोर्ड का डाला था, तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि ये कैसे किया तुमने। मैंने कहा मैंने आपको मैसेज किया था, आपने बोला मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जब आपने 2-3 बार मेरे को सीधे से, मतलब मैंने तो आपसे इतना पूछा भी नहीं था, तो आपने सीधे मेरे को बोल दिया कि इंटरेस्टेड नहीं हो। तो बोलते एक्चुअली मैंने वीडियो नहीं देखी थी, तो अभी मेरे को फिर से भेज दो। तो आज वो ज्वाइन होने वाले हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद आप फॉलोअप कॉल पे करते हो या व्हाट्सएप पर ही क्लोज करते हो सेल्स? कॉल पे करती हूँ सर, क्योंकि कॉल से उनको ये हो कॉल पे जाता है करते हो कि तो मतलब, बेटर एक वो ट्रस्ट आ जाता है।
ओके सो मतलब आपका पूरा प्रोसेस ये है कि लाइक अट्रैक्शन मार्केटिंग करके व्हाट्सएप पर लाना, वीडियो भेजना और उसके बाद फिर सेल क्लोज करना। ओके चलो, तो मतलब काफी अच्छी, मतलब अगर जो लोग इनसे सीखना चाहते हैं, राइट, सो उनके पास एक पॉइंट है। पहला तो ग्रेटिट्यूड, और इन्होंने हर एक चीज को फॉलो किया है, बेसिकली अट्रैक्शन मार्केटिंग को बहुत ज्यादा फॉलो किया, उसके बाद हर एक स्टेप को फॉलो किया है कि पहले इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पर लाना, वीडियो भेजना और जो रिप्लाई ना करना, मतलब उसके पीछे ना पड़ना, और फिर उसके बाद फॉलो अप करना और सेल क्लोज करना। ओके चलो, बहुत वैल्यूएबल रहा आपका ये सेशन, थैंक राइट। यू सर। सो थैंक यू। आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, आप म्यूट कर सकते हो, सॉरी। सो अब Q&A सेशन लेते हैं, राइट, कि जिस भी पर्सन के जो भी डाउट्स हैं या लाइक वो कुछ भी पूछना चाहते हैं, सो वो यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, मैं आपका रिप्लाई करता हूँ। ओके, प्रिंस पूछने सर, मैंने आज ही ज्वाइन किया है कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले प्रिंस, सबसे पहले आप ट्रेनिंग्स अटेंड करो, राइट, जिसमें हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से बताया गया है, राइट, तो आपको ट्रेनिंग के अंदर हर एक चीज मिल जाएगी। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, एलेक्स मोनू करके एक पर्सन है, वो पूछ रहे हैं कि कॉल पे एग्जैक्ट वर्ड क्या बोले कि बंदा ज्वाइन कर ले। एलेक्स, सबसे पहले आप ट्रेनिंग अटेंड करो, आपके क्वेश्चन आ रहे तो स्टिल आपने ट्रेनिंग, सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करो, आपने अटेंड नहीं किया है ना। और उसके बाद पेड पेड मार्केटिंग से रिलेटेड, निशांत, पेड मार्केटिंग करने से ज्यादा लाइक पर्सनली हम बिलीव करते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग में। अगर मैं आपको अभी तक बताऊं, स्टिल आई हैव अर्न मोर देन 1.5 लाख रुपीज, और मैंने आज तक एक भी पेड एड रन नहीं करी है। सो राइट, तो आप ऑर्गेनिकली इतनी सारी लीड्स आ जाती हैं आपके पास, तो आप वहां से भी कर सकते हो। ओके, और जो लोग कहते हैं कि बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस, तो सर सबसे मेन चीज, जो बंदा कह रहा है कि बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस करना है, तो कोई भी बिजनेस नहीं होगा, राइट। और आप उनको समझा सकते हो, उनका फॉलो अप ले सकते हो, आप फॉलो अप वाली ट्रेनिंग अटेंड करो, ये ट्रेनिंग के अंदर ऑलरेडी है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि लाइव वेबिनार के लिए वैल्यू कैसे क्रिएट करें, राइट। तो हाँ, सबसे पहले आप उनको ये बता सकते हो यार कि जो भी आज सेशन होने जा रहा है वो बहुत अच्छे लाइक एक सीनियर के थ्रू होने जा रहा है, जिनको ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस है वहां पे। आप जैसे बहुत सारे लोग आएंगे, आप वहां पे लाइव देख सकते हो एग्जैक्टली ये है कि वर्क कैसे करता है, राइट। आप एक पर्सन को लाइव सुनोगे और वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, और ये आई विल श्योरली से यू, आपको एक नई एक ऐसी चीज पता चलेगी जहाँ से आप लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हो, और घर पे बैठ के काम कैसे होगा और घर पे बैठ के अर्निंग कैसे होगी, आप वो चीज यहाँ से सीख सकते हो, राइट। क्या बात है। ऐश शर्मा कह रहे हैं कि अभी जस्ट कि 2 डेज में, और वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस बिजनेस को। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। प्रेम जो भी पूछ रहा है, लाइक जैसे जो भी आपका क्वेश्चन है कि कोई जॉब के लिए सर्च कर रहा है और आप उसको बिजनेस कैसे होगा, उसको डायरेक्टली बता दें कि सर मेरे पास जॉब तो नहीं है, बट एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जरूर है जहां से आप इतना अर्न कर सकते हैं, राइट। तो आप उनको ये बोल सकते हैं। ओके, आरके करके एक पर्सन है, वो बोल रहे हैं कि आप सबसे पहले तो आप फॉर्म उनसे पहले फिल मत मत ही कराओ, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, एंड आप पहले उनको पूरा प्रोसेस क्लियर करो। फॉलोअप में बाद में पूछो कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, राइट। अब स्टार्ट करें। अगर आप ऐसे बात कर रहे हो तो फॉर्म फिल करने के बाद जरूर पेमेंट करेंगे। अगर आप उनसे खुद फोर्स कर रहे हो कि ये है, कर लो, तो फिर फॉर्म फिल करने के बाद छोड़ देंगे, राइट। अभिनव, जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, आप उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लो, और वो डेली सिर्फ आप उनको अपने स्टेटस दिखाओ, वो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली कर लेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, राइट, कहते हैं कि हमें अभी नहीं करना, तो आप उनके साथ ये कर सकते हो, है ना, कि उनको सिर्फ स्टेटस दिखा के रिजल्ट कन्वर्ट कर सकते हो। और मेनली मैं आप सभी लोगों को, ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्या है? पुनीत, ब्रॉडकास्ट लिस्ट वो होती है जिसमें हम यू कैन से लोगों को वैल्यूएबल चीज भेजते हैं, अपनी स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं, राइट। और जैसे जैसे आपके पास एक लीड जनरेट हो जाएगी, पेंडिंग लीड्स होंगे, हम उनको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, राइट। आप अभी लाइक जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुके हैं, है ना। और आप सभी लोगों को ट्रेनिंग अटेंड करने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है ना। आप लर्निंग पे ज्यादा फोकस करें,
राइट। उसके बाद अर्निंग आपकी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से हो जाएगी, है ना। कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं, राइट, मतलब जितने भी अचीवर्स है, यू कैन से टॉप अर्नर्स हैं, मतलब उन्होंने पहले लर्निंग पे फोकस किया था। सबसे पहले आप लर्निंग पे फोकस करो, उसके बाद अर्निंग के रिगार्डिंग कुछ सोचो। सो आज का जो सेशन था वो इतना ही है। थैंक यू सो मच एवरीवन की फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, है ना। और उसके बाद आप व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर यू कैन से फीडबैक मैसेज भी मेरे को भेज सकते हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। अभी का सेशन इतना ही था। थैंक यू। फिर अगली ट्रेनिंग के अंदर जरूर मिलते हैं और कुछ नया आपको सीखने को जरूर मिलेगा। सो थैंक यू, बाय।